बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निक। धर्म अनुरागियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। बड़े भाग्य मनुष्य तन पाव सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यतन साधन मोक्ष के द्वारा यही पायन परलोक सुधारा। बड़े भाव से यह मनुष्य की प्राप्ति हुई है। यह मोक्ष का क्या है? साधन है। यह तन जो है मोक्ष का साधन है, द्वार है। इससे ही यह नाव समझ लीजिए, उस पार भवसागर पार करने के लिए जैसे नाव का जरूरी है, उसी प्रकार यह जो संसार रूपी सागर को, नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत है। और यह संसार रूपी सागर को पार करने के लिए यह तन जो है, तन से तन रहते हुए जीवात्मा को जो है परब्रह्म में मिलाने का आप क्या करें? युक्ति जानकर इसको जो है जीते जी ही इसको परब्रह्म में मिला दें। यही हम लोगों का सर्वोत्कृष्ट कार्य है। यह तन धारण करने का प्रमुख लक्ष्य भी यही है। 4 लक्ष्य बताए हैं संत महात्मा ने, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति जो है सर्वोत्कृष्ट सर्वोपरि कार्य है। उसके लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। सर्वप्रथम जो है प्रातःकालीन गुरु की स्तुति कर लें। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करणो विनवहु बारंबार। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। सकल भूल नाशक प्रभु सदगुरु परम कृपाल। नमो नमो कंज पद जुग पकड़ी सुन प्रभु नजर निहाल। दया दृष्टि करि नासिए मेरु भूल अरुचु। खरो तीक्षण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ कूक। नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव। नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भेद। ब्रह्म रूप सदगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप। राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तमकु। नमो सुसाहव सदगुरु विघ्न विनाशक दयाल। सुबुद्धि विगाशक ज्ञान प्रदो नाशक भ्रम तम जाल। नमो नमो सदगुरु नमो जा सम को न। परम पुरुष ते अधिको गावें संत सुजान। यह गुरु की स्तुति हुई। मैं एक लघु कथा से आपको बताना चाहता हूँ कि यह तन को प्राप्त कर लेने पर प्रकृति की बड़ी अनुकंपा से, बड़ी कृपा से जो ये प्राप्त किए हैं शरीर से, इससे क्या प्राप्त करना चाहिए? मूल उद्देश्य क्या है? सर्वोत्कृष्ट कार्य क्या है? इसको पहले समझ लीजिए। बड़ी लोकल और देहाती भाषा में बताना चाहता हूँ। एक राजा को 3 रानियां थी। राजा कहीं जो है विदेश जाने लगे, विदेश की यात्रा पर, दूसरे राज्य से कुछ विचार विमर्श के लिए, राजकीय कार्य के लिए। तो राजा ने कहा रानियों से, पहली रानियों से पूछा बड़की रानी से कि आपको, हम तो विदेश जा रहे हैं, तो आपको वहाँ से क्या लेते आए आपके लिए? बोलिए, क्या मांग है आपका, क्या इच्छा है? विदेश जा रहे हैं, क्या सुनने हैं कि विदेश में जो है बढ़िया बढ़िया जेवर मिलता है, बड़ा हीरा मोती मनी हीरा जवाहर वो सब लेते आइएगा,
गला का जो है और कमर का, बाहीं का, सिर का इत्यादि का ठीक है जेवर, और कुछ करके नहीं जेवर लेते आइए। अब मंझली रानी से जा कर के राजा साहब ने पूछा कि आपके लिए क्या, हम विदेश जा रहे हैं, क्या लाना है आपके लिए? तो रानी बोलती है कि राजन, जब आप खुश हैं तो विदेश जाइए रहे हैं तो हमारे लिए बढ़िया से लहंगा, साड़ियाँ, पेटीकोट, सुंदर सुंदर जो है कि रेशम से जुटा हुआ, उसमें तार, सोना चांदी का, हीरा मोती का जो झल झल के, वो सब लेते आइएगा। वो चिट्ठा बना के दिया, और भी मेकअप का भी सामान और इतर, खुशबूदार सैंड इत्यादि सब चिट्ठा बना के दिया कि यही सब लेते आइए। तो ठीक है। अब छोटी रानी से जा कर के राजा साहब ने पूछा कि आपके लिए क्या लेते आवेंगे, हम विदेश जा रहे हैं। तो उन्होंने, वो बोली कि आप, हे स्वामी, जब आप जा रहे हैं बाहर तो मेरा यही इच्छा है कि आप सुरक्षित तथा स्वस्थ रहते हुए आप यथाशीघ्र ही मेरे पास लौट करके आ जाएं। यही हमारी कामना है, मेरी यही प्रबल इच्छा है, आप स्वस्थ और सुरक्षित यथाशीघ्र ही लौट करके चले आवें। हमको और कोई वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। का अच्छी बात है। तो राजा साहब ने चले गए, और विदेश में जो है जितनी भी सारी वस्तुएं की फरमाइश वो रानियाँ सब ने की थी, उसके लिए सब सामान लेकर के आए, और बड़ी रानी को जो है जेवर सब दे दिए, और छोटी रानी को से कपड़ा लत्ता वस्त्र जो कीमती सब था सोना मोती से, जवाहर से जो जड़ित वस्त्र था उसको दे दिए, और दोनों को दे करके छोटी रानी के पास स्वयं रह गए। तो छोटी रानी बड़ी अति प्रसन्न हुई, राजा का शुभ प्यार प्राप्त करके, अर्थात राजा को प्राप्त करके बड़ी आनंदमय जीवन से यह अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी, सुखपूर्वक। यह लौकिक दृश्य से इतना टा दिमाग ये खर्च किया तो इसको आनंद की प्राप्ति हुआ कि राजा साहब को मांग किया। तो उसने पूछा कि आप हमारे पास नहीं आते, क्योंकि आपका मांग था जेवर, तो बड़की रानी, तो आपका मांग जेवर, तो जेवर दे दिए। तो आपका मांग था, मंझली को बोले कि आपका मांग था साड़ी, तो साड़ी दे दिए। इनका मांग था राजा, तो हम राजा से मांगे। उसी प्रकार यह भी दिमाग में लगाइए हमेशा कि यह शरीर जो है प्राप्त करने का मुख्य लक्ष्य है कि जीव आत्मा को परमात्मा में, परब्रह्म की प्राप्ति, तभी यह जो सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर लेगी, अर्थात ये निश्चिंत हो जाएंगे, चिंता रहित हो जाएंगे। फिर और कुछ लेने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा, इसमें कोई तृष्णा नहीं रहेगा। काय विषय से ही ऊपर उठ कर करके वह परम पिता परमेश्वर को, परब्रह्म की प्राप्ति कर लिया जाए, जीवात्मा को उसमें मिला दिया जाए, तो कितना आनंद होगा। जैसे कोई गंदे नाली के पानी को उठा करके समुद्र में दे जाएगा और समुद्र कहलाने लगेगा, वही होगा सदगति। कि यार जीवात्मा मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर में जो विषया आसक्त है, मन और अहंकार में जो अत्र तत्र भटक कर करके जीवात्मा को 84 लाख योनि में जो परिभ्रमण करा रहा है, पिंड पिंड घुमा रहा है मन और अहंकार ने। इससे अगर यदि यह पिंड को ब्रह्मांड में जीते जी है, जीवात्मा को ब्रह्मांड में मिला दें, पर ब्रह्म में मिला दें, तो कैसा रहेगा? तो अति सुंदर हो, अति आनंद, जो आनंद परम आनंद, अर्थात तो अंत विहीन आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। फिर जो है और कुछ रह ही नहीं जाएगा मांगने के लिए। इसलिए वही चीज प्राप्ति करने सदगुरु के शरण में जाए, भक्ति भेदभाव निष्कपट और सत्संग भजन करें, निश्चल भाव से श्रद्धायुक्त होकर करके गुरु के चरणों का सेवा करें। उनकी कृपा से आपको युक्ति मिलेगा, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। जीव आत्मा को परम आत्मा में मिल जाएगा, उसे कहता है मुक्ति। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत।